आज पूरी दुनिया एक ऐसे महामारी से जूझ रही है। इस महामारी के फैलने की रफ्तार को देखकर पूरी दुनिया घुटने टेक दी है। महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी दुनिया एकत्र हो गई है। हालांकि महामारी का सिलसिला आज से नहीं हजारों साल पहले से ही चला आ रहा है। सबसे पहला महामारी साल 165 में एंटोनाइन प्लेग आया था, जिसमें मौत के आंकड़े 50 लाख तक चले गए थे। कारण था अज्ञात गेलेनी के प्लेग के नाम से जाने वाली इस बीमारी ने तत्कालीन एशिया, मिस्र, यूनान और इटली को सबसे अधिक प्रभावित किया था। कई लोगों का मानना यह भी था कि इसका सबसे बड़ा कारण चेचक और चिकन पॉक्स है, मगर इस बारे में पक्के तौर पे कुछ कह पाना मुश्किल था। इसने 50 लाख लोगों को शिकार बना लिया था। इसी प्रकार साल 541 से 542 के बीच में जस्टिनियन का प्लेग आया था, जिसमें मौत के आंकड़े 2.5 करोड़ तक पहुंच गए थे। इसका कारण था बुबोनिक प्लेग। माना जाता है इस बीमारी ने यूरोप की आधी आबादी को साफ कर दिया था। इसका सबसे अधिक प्रभाव बिजोटिनियन साम्राज्य और मेडिटेरियन पोर्ट पर पड़ा था। इस एक साल के कहर ने 2.5 करोड़ लोगों को मार डाला था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई यह पता नहीं चल सका। हालांकि इससे पूरी दुनिया प्रभावित रही है। इसने पूर्वी मेडिटेरियन और कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को 40% आबादी को हमेशा के लिए सुला दिया। इससे औसतन 5000 लोग डेली मरते थे। इसी प्रकार साल 1346 से 1353 के बीच में द ब्लैक डेथ महामारी आया। मौत के आंकड़े 7.5 से 20 करोड़ तक पहुंच गए थे। इसका एकमात्र कारण प्लेग था। साल 1346 से 1353 के दौरान यूरोप में प्लेग महामारी फैली और इसने अफ्रीका और एशिया में भी कहर मचा दिया। बताया जाता है कि इससे कुल 7.5 करोड़ से 20 करोड़ लोग मारे गए। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी शुरुआत एशिया से हुई। प्लेग चूहों से फैलता है और फिर कीड़ों के जरिए मनुष्य इससे संक्रमित होता है। यह जहाज़ों के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचा। इसका मुख्य स्रोत पोत बने, जहां चूहों को पनपना आम बात है। इस तरह इसे रोक पाना काफी कठिन हो गया था। इसी प्रकार साल 1852 से 1860 के बीच में तीसरी श्रेणी का हैजा आया, जिसमें मौत के आंकड़े 10 लाख तक चले गए थे। कारण था हैजा कॉलरा। हैजा की 7 श्रेणियों में से इसे सबसे अधिक जानलेवा माना जाता है। इस रोग की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी, मगर इसका प्रकोप साल 1852 से 1860 के दौरान सबसे अधिक रहा। इसकी भी शुरुआत भारत से ही हुई और फिर यह एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका तक फैल गया। इसने 10 लाख लोगों की जान ले ली। ब्रिटिश डॉक्टर जॉन स्नो ने गरीब इलाकों में रहते हुए इसकी पहचान की। उन्होंने पता लगाया कि खराब पानी इसकी सबसे बड़ी वजह है। हालांकि साल 1854 में इस बीमारी ने ग्रेट ब्रिटेन में 23,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद साल 1889 से 1890 के बीच में एक फ्लू आया था, जिसमें मौत के आंकड़े 10 लाख तक चले गए थे। कारण था इन्फ्लुएंजा। इसे शुरुआती में एशियाई फ्लू या रूसी फ्लू नाम दिया गया था। यह भी ए ग्रेड का इन्फ्लुएंजा है जो H2N2 से फैलता है। हालांकि कई शोधों में इसकी वजह ए ग्रेड के H3N2 वायरस को माना गया है। इसका पहला मामला साल 1889 में मध्य एशिया के तुर्किस्तान में आया था। इसके बाद उत्तर पश्चिमी कनाडा, ग्रीनलैंड में बढ़ते शहरीकरण ने इस बीमारी को तेजी से फैलाया। इसके बाद इस बीमारी के चपेट में पूरी दुनिया आ गई। इसे बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली पहली महामारी बोला जाता है। 1890 तक इसने 10 लाख लोगों को मार डाला। फिर इसी प्रकार साल 1910 से 1911 के बीच में फिर हैजा आया, जिसमें मौत के आंकड़े 8 लाख से भी अधिक पहुंच चुके थे। कारण था हैजा कॉलेरा की शुरुआत भारत से हुई और इसने 8 लाख से अधिक लोगों की जान ले ली। इसके चपेट में मध्य, पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और रूस भी आए। अमेरिका स्वास्थ्य विभाग इस रोग के प्रति जल्दी सचेत हुए और साल 1923 तक सिर्फ 11 अमेरिकों ने इससे अपनी जान गंवाई। फिर इसी प्रकार साल 1918 में एक और फ्लू आया। मौत के आंकड़े 2 से 5 करोड़ तक पहुंच गए थे। इसमें कारण था इन्फ्लुएंजा। यहाँ भी कारण इन्फ्लुएंजा था। साल 1918 से 1920 के दौरान इस जानलेवा इन्फ्लुएंजा ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया। दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा इसका शिकार बना और करीब 20 से 50 लाख लोगों की जान गई।
इस बीमारी से 50 करोड़ लोग प्रभावित हुए और मरने वालों का आंकड़ा 10 से 20% के बीच रहा। इस बीमारी से पहले सप्ताह में ही 2.5 करोड़ लोग मारे गए। इस इन्फ्लुएंजा की अलग बात यह थी कि यह अधिकतर स्वस्थ युवाओं की जान लेता था और जो बच जाते थे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता था। सामान्यतः इन्फ्लुएंजा से उदरता लोगों की अधिक प्रभावित होते थे और इसी तरह साल 1956 से 1958 के बीच में एशियन फ्लू आया जिसमें मौत के आंकड़े 20 लाख तक चले गए थे। इसका कारण भी इन्फ्लुएंजा था। एशियन फ्लू भी ए ग्रेड का इन्फ्लुएंजा है जो H2N2 से फैलता है। इसकी शुरुआत साल 1956 से हुई और यह साल 1958 तक जारी रहा। यह सिंगापुर, हांगकांग और अमेरिका तक फैला। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसने 20 लाख लोगों को मारा जिसमें से 69,080 लोग अमेरिकी थे। फिर इसके बाद फ्लू महामारी आया जिसमें मौत के आंकड़े 10 लाख चले गए थे जिसका कारण था इन्फ्लुएंजा। दूसरी श्रेणी की फ्लू महामारी को हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण H3N2 कीटाणु है जो इन्फ्लुएंजा महामारी पैदा करने वाले H2N2 वायरस की एक प्रजाति है। इसका पहला मामला 13 जुलाई 1968 में हांगकांग में आया था और 17 दिनों में ही सिंगापुर और वियतनाम तक पहुंच गया। महज 3 महीने में फिलीपींस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका भी इसके शिकार हो गए। इस बीमारी के शिकार होने वाले सिर्फ 5% लोगों की मौत होती थी मगर इसने तब हांगकांग के 5 लाख लोगों यानी इसकी तत्कालीन 15% आबादी को मार डाला था। फिर इसी तरह साल 2005 से 2012 के दौरान चरम पर HIV एड्स आया जिसमें मौत के आंकड़े 3.6 करोड़ चले गए थे। इसका कारण था HIV। साल 1976 में इसकी शुरुआत अफ्रीका देश कॉन्गो से हुई थी। बाद में यह पूरी दुनिया में फैल गया। साल 1976 के बाद इसने 3.6 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। अभी करीब 3.1 से 3.5 करोड़ लोग HIV संक्रमित हैं। ज़्यादातर लोग अफ्रीका देशों के हैं। बढ़ती जागरूकता और इलाज की नई प्रणालियों के विकास के HIV को जड़ से खत्म तो नहीं किया है मगर इसके रोकथाम के कई इलाज तैयार कर लिए हैं। साल 2005 से 2012 के दौरान इसका प्रभाव सबसे अधिक था। इस दौरान वार्षिक मौत का आंकड़ा 20 लाख से 60 लाख घट गया है। इसी तरह इस दुनिया में कई महामारियां आई जिससे ये पूरा देश जूझा और झेला। इन्हीं में से एक आज कोरोना वायरस से हम लोग लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया आज कोरोना वायरस से लड़ रही है। ये भी एक ऐसी ही महामारी है जो अभी आप सब ने देखा। तो इस वीडियो में यही बताना था कि हाँ, कहाँ से कब से वायरसों का इस सिलसिला चालू हुआ और अब तक चला आया। आई होप डेट आप वीडियो पसंद किए होंगे। अगर पसंद किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।